वैसे पीटीआई का कोई एड तो नहीं चल रहा किसी का, है ना? बेसिकली हम देख रहे थे। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मतलब कि टेलीविजन पे तो, मीडिया में तो गुफ्तगू ऐसे होती है कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और आजाद उम्मीदवार है। ये हमारी बहस होती है ना। अब इसके अंदर तो फिर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीत सकती है। ये तो पहले से ही डिसाइड, जैसे अभी मती कह रहे थे कि ये फैसला तो हो गया है। बहुत से लोग हैं जिनके जराए हमसे बेहतर हैं, तो उनके पास तो नंबर्स भी मौजूद हैं कि किसके कितने नंबर आएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट नहीं है, सो मैं ये आपको नहीं बता सकती कि जराए कोई बात नहीं करते हमसे, जराए सैडली कोई बात नहीं करते। वे जस्ट नॉट वेल कनेक्टेड इनफ। तो लोगों को तो चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम लोगों को तो चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम पता है कि बलूचिस्तान में कौन बन रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कौन बन रहा है। वो जो है ना क्रिस्टल बॉल गेजिंग कहें या वो टैरो कार्ड रीडर्स कहें, वो सबके पास बहुत अच्छे उनके जराए हैं। पर जो बात अभी मती भी कर रहे थे, देखिए अब इलेक्शन तो हो जाएगा, शायद इसका रिजल्ट भी आ जाए। आई मीन बारिंग कि अब इलेक्शन के दिन कोई बहुत मसला नहीं पड़ जाता, जैसे कुछ कुछ खदशात हैं कि जी कोई लड़ाई ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए, वो ना हो तो अब रिजल्ट तो आ जाएगा। बट देखिए मसला तो फिर भी हल नहीं होगा। और मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में जो ये कानूनी जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और एक से ज्यादा है। एक तरफ इमरान खान साहब के केसेस हैं, फिर ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये वाला केस भी गालिबन अदालत में दोबारा जाएगा। तो ये अभी लीगल बैटल भी चलेगी, और दूसरी तरफ जैसे मती कह रहे थे कि ये अभी एक सियासी बैटल भी तो चलती रहेगी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में उनके कम भी लोग आए, तो अगर आ गए तो फिर एक मसला तो रहेगा। और जो तीसरा बहुत बड़ा मसला है वो मईशत का है। वजीर आजम इस मुल्क में पहले भी निकाले गए हैं और हुकूमतें पहले भी गिराई गई हैं। हमने इस तरह का रद्द अमल कम देखा। इस दफे अगर देखा तो आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो मईशत थी। अगर मईशत ये संभाल लेते अप्रैल 2022 के बाद, तो शायद इतना सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना बढ़ती। अब उससे देखें, पहले वो सब बाई इलेक्शंस हारते रहे हैं। तो ये जो मईशत का मसला है, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगली हुकूमत के लिए। तो अगर ये चैलेंज होगा तो फिर लोगों की तरफ से रिएक्शन भी आएगा। सो आई थिंक ये समझना कि अब क्योंकि इलेक्शन एक तरीके से सब कुछ उसकी मैनेज कर लिया गया है, तो उसके बाद क्या कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरे ख्याल में वो बहुत एक बड़ा सवाल है। जी, हम सब लोगों का ये इत्तेफाक हो रहा है कि ये फैसला कर लिया गया है रियासती सतह पर कि इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हर सूरत किसी न किसी तरह जिच करना है। वो गेम चल रही है। वो यकीनी बात है कि हम लोग जो हमेशा जमहूरियत और इंतखाबात की बात करते रहे हैं, उनके लिए ये काफी नापसंदीदा बात है। लेकिन बदकिस्मती से जिस जमात के साथ ये हो रहा है, उसी जमात में इसका जो अभी जो हम देख रहे हैं, इसका जो पहला ट्रेलर हल्का सा वो इतना शदीद नहीं था। वहां ये था कि सिर्फ उस जमात के सरबराह नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एज PMLN इलेक्शन में हिस्सा लेने से इस तरह नहीं रोका गया। मैनेजमेंट दीगर अंदाज में थी। इस दफा रियासत जो है वो ज्यादा, उसका जो रवैया जो है वो जारहाना है, और उसका जवाब वो बताते हैं कि 9 मई के जो वाकयात हुए। अब ये कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा जी, मेरा अपना ये ख्याल है कि पोलिंग डे की मैनेजमेंट जो है दुनिया की ताकतवर रियासतों के लिए भी काफी मुश्किल होती है। अगर उस तनाजुर से हम देखें तो मेरा अपना ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको किसी न किसी तरह जो है यानी कि इसकी तहरीक इंसाफ के, आजकल हम एहतियात पसंद सहाफ़ी जो है कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को एच दिखाना या एच तनसीब करने की मजबूरी लाहक हो जाएगी। ऐसा सीन जो है वो पंजाब के कुछ शहरी हल्कों में भी मुमकिन है, लेकिन जो बहुत बड़ा ग्राउंड स्वेल केटी के लेवल का तो नहीं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जनूबी पंजाब की बहुत सारी सीटों पर
तहरीक इंसाफ के जमात याफ्ता वोटर्स जो हैं वो रिस्पेक्टेबल नंबर के साथ जो है वो आ सकते हैं। बलूचिस्तान और सिंध जो है उनमें कराची की एक दो सीटों को छोड़कर मैं इस तरह का स्वेल नहीं देख रहा हूँ। तो मेरा क्योंकि सबसे बड़ी बात जो पंजाब में होती है जी, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, रोमांटिसिज्म आइडियलिज्म नॉट स्टैंडिंग, यहाँ के आम आदमी को ये भी इल्लत लाहक है कि जी मैं अपना वोट जाया नहीं करना। और अगर उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि यार ये फलाने की तो इन्होंने गवर्नमेंट बनने ही नहीं देनी तो वोट क्यों जाया करे, तो वो घर से नहीं निकलता होता। ये सानहा जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 1997 में हो चुका है। अब ये दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से और ये जो ग्रुप्स व्हाट्सएप बनाए हुए हैं, शायद एक बहुत बड़ी तादाद जो है वह खुद वोटों से ये निकल कर घरों से पोलिंग स्टेशन पहुंच जाए। तो मेरा ये ख्याल है जी कि ये एक टेस्ट केस होगा कि क्या वाकई सोशल मीडिया इस तरह मोबिलाइज कर सकता है। अमूमन वैसे सोशल मीडिया पे जो आपको इनकलाबी फजा नजर आती है वो अरब बहार में तो बिलाखिर नाकामी हो गई थी मिस्र और ट्यूनिस। हो सकता है हमारे यहाँ डिफरेंट हो जाए अपेरेंटली। जी मारिया प्लीज कम इन ऑन दिस। ओपनिंग में आप अपना कमेंट दे दें जिस तरह से आप ओवरऑल देख रही हैं इलेक्शंस को। जी मुझे तो कोई भी ऐसी नई बात नहीं लग रही इस इलेक्शन के अंदर जिसमें मुझे कोई तशवीश हो या मुझे कोई सरप्राइज हो या मुझे कोई शौक हो। पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री ऐसी चेकर्ड है। अगर आप देखें ये अभी इद्दत केस, इस पे मैं 2 दिन पहले रिसर्च कर रही थी तो 1994 में तमीना दुल्ताना साहिबा का ऐसे केस सामने आया था जहां पे उनके साबिक शौहर ने उनके ऊपर केस कर दिया था, फिर इवेंचुअली वो केस वापस ले लिया गया। सो अगर जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हिस्ट्री के अंदर, इकट्ठे नहीं हुआ लेकिन इंडिविजुअली इस तरह की जो बेहूदगियां हैं, इस तरह की जो हमने देखा है कि हरकत है वो होती रही हैं मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के साथ। इस जैसा कि वॉल्यूम और इसका जो इंटेंसिटी है वो इतनी यकजा हो गई है कि लोगों को उसकी हिद्दत या इसे कहते हैं शिद्दत ज्यादा लग रही है। और दूसरी बात है कि पहली मर्तबा इसको लाइव डॉक्यूमेंट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, सो शायद उसका इम्पैक्ट ज्यादा है कि लोग पहले जो बातें किताबों में पढ़ते थे अब उनके पास एक विजुअल उसका इमेज है, एक विजुअल वीडियो है, दे कैन पुट दैट इमेज एंड मैच इट विद व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर दैट। तो ये फर्क है, वीडियो तस्वीर का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। सो अदर देन दैट मुझे कोई इतनी ज्यादा हैरत या तशवीश नहीं है। देखिए जी मुझे तो 2002 के इलेक्शंस के साथ काफी सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। उस वक्त पीएमएलएन को तोड़ फोड़ के काफ लीग बना के इधर से उधार से लोग ले लू के एक सीट का बरतरी से वजीर आजम बनाया गया था। तो इस मर्तबा वो जो आजाद उम्मीदवार हैं वो तो वैसे ही किसी पार्टी से अगर एसोसिएटेड नहीं है तो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। फर्क ये है कि उस वक्त आमरीयत थी, इस वक्त एक छोटी मोटी जमहूरियत है या जमहूरियत का एक फसाड सा है। सो 2002 का अब अगर हम उसको विजुअलाइज करें और सोचें कि उस वक्त क्या हो रहा था इस निजाम के साथ, क्या तोड़ फोड़ थी, कैसे जमातों को काट पीट के एक नई जमात काफली की शक्ल में बनाई गई थी। So, उस सिनेरियो से मुझे सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। मे बी जो सीनियर लोग हैं वो उसे डिसएग्री करें, मेरी जो नाकस अकल है मुझे ये 2002 रिप्ले लग रहा है कुछ कुछ।